एक औरत अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई थी। सभी काफी खुश थे, सभी मस्ती कर रहे थे, पर अचानक से उसे एक अननोन वीडियो कॉल आई। वो वीडियो कॉल पे बात करते हुए खेत की ओर चली गई और अचानक से वहाँ एक ब्लैक टिंटेड कार आई और वो लोग उसे किडनैप करके ले गए। आखिर कौन थे वो लोग, उसे उन्होंने किडनैप क्यों किया? ये केस पंजाब के फिरोजपुर से है। सो वेल लेट्स डिस्कस दिस केस इन डिटेल्स। 27 फरवरी 2019 सरदार हरविंदर सिंह और उसकी फैमिली दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली आने वाली फ्लाइट का वेट कर रहे थे, क्योंकि उस फ्लाइट में हरविंदर सिंह की बेटी रवनीत कौर 4 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया से अपने घर वापस आ रही थी। रवनीत की 4 साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया में जसप्रीत सिंह के नाम के लड़के से शादी हुई थी और शादी के बाद से ही उन्हें वहां की पीआर भी मिल चुकी थी और सरदार हरविंदर सिंह अपनी बेटी की शादी से काफी खुश थे। वहीं शादी के कुछ सालों के बाद इन दोनों को बेटी भी हो चुकी थी और इनकी बेटी का नाम था नवसीरत कौर। वहीं रवनीत अपनी बेटी नवसीरत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया से घर आ रही थी, तो वहीं रवनीत की फैमिली और दोस्त सभी उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए हुए थे। फिर रवनीत का सभी ने एयरपोर्ट पर अच्छे से वेलकम करा। उसके बाद सभी रवनीत को लेकर चंडीगढ़ चले गए थे, क्योंकि रवनीत का ससुराल चंडीगढ़ में ही था। तो रवनीत के वेलकम के लिए रवनीत के ससुराल वालों ने एक वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज करी हुई थी और उस पार्टी में उन्होंने कुछ खास लोगों को ही इनवाइट करा हुआ था और सारी रात उनके घर सेलिब्रेशन हुआ और अगले ही दिन सभी अपने अपने घर चले गए थे। और वहीं सरदार हरविंदर सिंह भी अपनी फैमिली के साथ फिरोजपुर अपने घर चले गए थे। सरदार हरविंदर सिंह फिरोजपुर के गांव बग्गे के पीपल के रहने वाले थे और वो फाइनेंशियली भी काफी पावरफुल थे। उनके पास काफी पैसे प्रॉपर्टी थे। सरदार हरविंदर सिंह की फैमिली में उनकी पत्नी, एक बेटा और बेटी थी। हरविंदर सिंह के दोनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। अब रवनीत को ऑस्ट्रेलिया से आए हुए 15 से 20 दिन हो चुके थे। अभी वो अपने ससुराल चंडीगढ़ में ही रह रही थी। तो फैमिली ने सोचा कि अब रवनीत को क्यों ना अपने घर ले आए और रवनीत ने भी अपने डैड को फिरोजपुर आने के लिए कहा था। तो रवनीत के डैड हरविंदर सिंह ने अपने बेटे को रवनीत को लाने को कहा और वो उसी दिन रवनीत को लाने चला गया था। और शाम को रवनीत अपने भाई के साथ अपने मायके फिरोजपुर आ गई थी और फिरोजपुर आने के बाद रवनीत काफी खुश हो गई थी। वो अपनी फैमिली और अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर वो काफी खुश हुई थी। और फिर रवनीत से उसके कॉलेज टाइम के दोस्त भी मिलने आते थे। रवनीत और उसकी फैमिली काफी खुश थे, सब कुछ सही से चल रहा था। पर 14 मार्च 2019 को रवनीत सुबह 11 बजे अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई थी और सभी मिलकर बातचीत कर रहे थे और सभी हमेशा की तरह काफी खुश थे। और तभी रवनीत को एक अननोन वीडियो कॉल आई और उस वीडियो कॉल को देखकर रवनीत शॉक हो गई थी। तो रवनीत ने अपनी फैमिली से थोड़ी साइड जाकर वो वीडियो कॉल रिसीव करी, पर रवनीत वीडियो कॉल पर बात करते हुए अपने घर से अपने खेत की ओर चली गई थी। और वहीं रवनीत वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और अचानक से खेतों में एक ब्लैक टिंटेड कार आई और रवनीत को वो लोग किडनैप करके अपने साथ ले गए थे। और वहीं रवनीत के फैमिली वाले घर पर ही बातचीत कर रहे थे और रवनीत को घर से गए हुए अब आधे घंटे से भी ज्यादा हो चुका था। तो सभी लोग रवनीत को घर के बाहर ढूंढने लग गए थे, पर किसी को रवनीत का कुछ पता नहीं चलता। पर एक आदमी ने रवनीत को ले जाते हुए देख लिया था। तब वो आदमी थोड़ी दूर दूसरे खेत में काम कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी सरदार हरविंदर सिंह के घर चला गया था और वो उन्हें इस बारे में सब कुछ बताता है। और ये न्यूज सुनते ही पूरी फैमिली शॉक हो गई थी। रवनीत की फैमिली सोचती है कि 4 साल के बाद बेटी घर पर आई थी, उसकी किसी से क्या ही दुश्मनी हो सकती है, आखिर वो लोग कौन हो सकते हैं। तो सरदार हरविंदर सिंह गांव वालों के साथ पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की अपहरण की रिपोर्ट लिखवाने चले गए थे और पुलिस ने भी अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी थी। सरदार हरविंदर सिंह अपने एरिया के काफी रिस्पेक्टेड आदमी थे और वो फिरोजपुर के एक बड़े जिम्मेदार थे, तो उनके कनेक्शन भी काफी बड़े लोगों के साथ थे। तो ये केस पुलिस के बड़े ऑफिसर्स तक भी पहुंच गया था। एसएसपी खुद ग्राउंड लेवल पर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। फिरोजपुर के आसपास के सारे इलाकों में पुलिस ने नाकाबंदी और चेकिंग शुरू कर दी थी, पर स्टिल पुलिस के हाथ कोई क्लू नहीं लगता। और अब रवनीत को किडनैप हुए 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो चुका था और रवनीत के परिजनों को लगा कि पुलिस पूरे एफर्ट से रवनीत का पता नहीं लगा रही। तो रवनीत के डैड हरविंदर
हरविंदर सिंह गांव वालों के साथ एसएसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए थे। फिर एसएसपी ने रवनीत के परिजनों को आश्वासन दिया कि पुलिस अपना काम कर रही है और जल्द से जल्द हम इस केस को सॉल्व कर देंगे। पुलिस के आश्वासन के बाद फिर 19 मार्च को उन्होंने धरना खत्म किया था और वहीं एसएसपी ने इस केस के लिए एक स्पेशल टीम बनाई और उन्होंने हरविंदर सिंह से बात करने के बाद सबके फोन सर्विलेंस पर डाल दिए थे और वहीं रवनीत के पति जसप्रीत सिंह की भी कॉल डिटेल्स निकलवा ली थी। और इसी बीच 19 मार्च को ही पुलिस को एक जानकारी मिली कि कुछ लोग कार से एक औरत की डेड बॉडी को नहर में फेंक कर चले गए थे और वहीं पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस उस स्पॉट पर पहुंच गई थी और पुलिस ने एनडीआरएफ की मदद से एक औरत की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया था और वो औरत रवनीत कौर ही थी। फिर पुलिस ने रवनीत की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी और वहीं रवनीत उस टाइम 5 महीने से प्रेग्नेंट भी थी और सरदार हरविंदर सिंह का परिवार ये न्यूज सुनते ही एक सदमे में चला गया था। रवनीत की डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस अब और सख्ती से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। सरदार हरविंदर सिंह ने पुलिस को बताया कि वो अपने दामाद जसप्रीत सिंह को रवनीत के किडनैप होने के बाद ही इंडिया आने को कह रहे थे, पर वो अभी तक इंडिया नहीं आया। उन्होंने बताया कि जसप्रीत हमेशा उनकी बात को घुमा देता था, कोई ना कोई बहाना बनाकर बता देता था। जसप्रीत ने उन्हें कहा कि अभी ये मेरा इंडिया का वीजा अप्रूव नहीं कर रहे, पर जब पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी से कांटेक्ट करा तो उन्हें पता चला कि जसप्रीत ने कभी वीजा अप्लाई ही नहीं करा था। तो अब यहाँ से पुलिस को कहीं ना कहीं जसप्रीत पर शक होना शुरू हो गया था। फिर पुलिस ने जसप्रीत के कॉल डिटेल से वो नंबर निकाले जिसको भी उसने रवनीत के किडनैप वाले दिन कॉल करी हुई थी। तो उनमें से एक नंबर पटियाला के सामना की तरनजीत कौर का था और उसके अलावा एक नंबर संदीप सिंह का था। संदीप सिंह भी सामना का ही रहने वाला था। जसप्रीत की इन दोनों से रवनीत के किडनैप होने वाले दिन से लेकर काफी पहले से बातचीत होती थी। तो अब इस केस के बारे में तरनजीत कौर और संदीप सिंह ही अच्छे से बता सकते थे। फिर पुलिस ने उनके नंबर ट्रेस करे और पुलिस सीधा तरनजीत के घर पहुंच गई थी। पुलिस ने 24 मार्च 2019 को तरनजीत कौर को अरेस्ट करके अपनी कस्टडी में ले लिया था और उससे पूछताछ शुरू कर दी थी। पूछताछ में तरनजीत कौर ने जो खुलासे किए उसे सुनकर सब शॉक हो गए थे। तरनजीत ने बताया कि इस मर्डर में 4 लोग शामिल थे, 3 तो हमारी फैमिली के ही थे, तरनजीत कौर, संदीप सिंह और किरणजीत कौर। संदीप सिंह तरनजीत कौर की बुआ का बेटा था और वहीं किरणजीत कौर तरनजीत कौर की बहन थी। तो किरणजीत कौर और रवनीत के पति जसप्रीत सिंह रिलेशनशिप में थे। जसप्रीत सिंह रवनीत से शादी से पहले से ही किरणजीत के साथ रिलेशनशिप में था और जसप्रीत सिंह ने किरणजीत से कनाडा में शादी भी कर ली थी। किरणजीत कौर वहां एक हॉस्पिटल में नर्स थी। तो अब ये दोनों साथ में रहना चाहते थे। तो फिर इन्होंने तरनजीत कौर और संदीप सिंह के साथ मिलकर रवनीत को रास्ते से हटाने का फैसला किया। तो जसप्रीत ने अपनी पत्नी रवनीत को ऑस्ट्रेलिया से इंडिया भेज दिया था और साथ में जसप्रीत ने किरणजीत कौर को भी इंडिया भेज दिया था ताकि वो अपने कजन्स के साथ मिलकर रवनीत को रास्ते से हटा सके। फिर प्लान के हिसाब से जसप्रीत ने अपनी पत्नी रवनीत को कॉल करा और उसे अपने खेत दिखाने को कहा। तो वहीं खेत में जाते ही किरणजीत कौर के गुंडों ने रवनीत को किडनैप कर लिया था और उन्होंने रवनीत को बेरहमी से मारकर नदी में फेंक दिया था। और वहीं रवनीत को मारने के बाद किरणजीत कौर ऑस्ट्रेलिया जसप्रीत के साथ रहने लग गई थी और पुलिस को तरनजीत कौर ने संदीप के बारे में भी बता दिया था और 26 मार्च को पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया था। पुलिस ने जसप्रीत सिंह और किरणजीत कौर के खिलाफ भी मर्डर का केस दर्ज कर लिया था और उन्हें ऑस्ट्रेलिया से इंडिया मंगवाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। और वहीं तरनजीत कौर और संदीप सिंह को पुलिस रिमांड के बाद जेल में डाल दिया था। एंड मैंने काफी रिसर्च करी इस केस पर मुझे जसप्रीत और किरणजीत कौर के बारे में कोई इन्फो नहीं मिली। अगर तुम में से कोई पंजाब से देख रहा है या तुम में से किसी को इस केस के बारे में पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जसप्रीत और किरणजीत कौर के बारे में जरूर बताना। और मुझे जैसे ही इन दोनों के बारे में कोई इन्फो मिलेगी मैं कमेंट सेक्शन में पिन जरूर कर दूंगा। एंड आई होप यू विल गेट द राइट इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि केस स्टडी करने में काफी एफर्ट्स लगते हैं और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें काफी मोटिवेट करता है एक नए केस स्टडी करने के लिए। सो मिलते हैं किसी और नए केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए बाय।